Hey guys, so how are you all? I hope you all are good. So guys, आज की जो वीडियो है डेफिनेटली जैसा कि आपको पता चल गया होगा देख के कि आज की वीडियो बड़ा ही इंपॉर्टेंट होने वाला है और आपको एक डायरेक्शन देने वाला है डिसीजन मेकिंग में। सो क्या करें क्या ना करें, देखो बच्चों मुझे पता है कि इस बार का जो पेपर था वो फिजिक्स का थोड़ा टफ था, डेफिनेटली टफ था, आप बोल सकते हैं लेंदी था। तो एक बात तो पक्की है बच्चों कि फिजिक्स को अच्छा करना ही पड़ेगा। दूसरा, उसका कोई भी शॉर्टकट नहीं है कि आप फिजिक्स में ना करें, तो आपको फिजिक्स को इंटरेस्टिंग बनाना पड़ेगा। उसी को लेके आज की मैं वीडियो बनाने वाला हूँ। और बाकी सब्जेक्ट्स पे आप कैसे ध्यान देंगे कि नेक्स्ट आने वाला जो ईयर है वो आपके लिए फ्रूटफुल हो। और ये भी हम बात करेंगे कि आपको ड्रॉप लेना चाहिए कि नहीं, क्योंकि आज की वीडियो का मेन मुद्दा ये है, क्योंकि मैक्सिमम बच्चों को ये डाउट आज की डेट में हो रहा होगा कि भैया मैं वेट करूं रिजल्ट का, या अभी से पढ़ाई शुरू कर दूं, या ड्रॉप लूं नहीं लूं, बीडीएस ले लूं, बीएमएस ले लूं, क्या ले लूं नहीं ले लूं, बहुत सारा कन्फ्यूजन होता है। मैं आपको एकदम अच्छे तरीके से गाइड करूंगा और फिर उसके बाद इस सेशन के बाद, इस वीडियो के सेशन के बाद आप खुद इतने एबल होगे कि आप डिसीजन ले सको कि क्या अच्छा है क्या बुरा है और आपको क्या करना चाहिए। तो गाइस, बने रहे मेरे साथ इस वीडियो के अंत तक। और एक बात, अगर आप चाहते हैं कि आपका जो आने वाला ईयर है वो अच्छा रहे और हमारी तरफ से कुछ फायदा आपको मिले, तो डेफिनेटली इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि ऐसे ही इंपॉर्टेंट अपडेट्स एंड लेक्चर्स, ठीक है, आपको यहाँ पे मिलते रहेंगे फ्री में। तो उसका फायदा उठाइए और दूसरे बच्चों से एक कदम आगे रहिए। सो बच्चों, अभी तक बहुत सारे इंस्टीट्यूट्स का आंसर की आ चुका है और आपने भी उसको मैच करा लिया होगा कि आपके मार्क्स कितने आ रहे हैं। और आपको भी ये पता होगा कि एमबीबीएस कितने मार्क्स पे मिलता है, ये किसी से छुपा हुआ नहीं है। बीडीएस कितने मार्क्स पे मिलता है, ये भी किसी से नहीं छुपा हुआ है, ठीक है। तो देखिए, मैंने इस हिसाब से ये 5 कैटेगरीज बनाई हुई हैं। फर्स्ट कैटेगरीज, सेकंड कैटेगरीज, थर्ड कैटेगरीज, फोर्थ एंड फिफ्थ। वैसे हमारे प्यारे बच्चे जिनका 350 से लेस आ रहा होगा, वैसे बच्चे जो 350 से 400 के बीच लाई कर रहे होंगे, वैसे बच्चे जो 400 से 480 के बीच में आ रहे होंगे, कुछ ऐसे बच्चे होंगे जो 480 से 530 के बीच में आ रहे हैं, और कुछ ऐसे बच्चे होंगे जो 580 से ज़्यादा लेके आ रहे हैं। एक बात तो फिक्स है बच्चों कि लास्ट ईयर को देखते हुए हम कहें तो अगर जो भी बच्चे इस कैटेगरी में आ रहे हैं, कैटेगरी नंबर 5 में, उनका तो मान के आप ये चलिए कि मिल जाना चाहिए गवर्नमेंट कॉलेज, तो डेफिनेटली मिल जाना चाहिए, ठीक है, जो एक्सपेक्ट हम करेंगे। तो इनको इतना चिंता करने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। ये जो भी इस कैटेगरी में फॉल हो रहे हैं बच्चे, वो अपने काउंसलिंग के लिए सोचें, ठीक है, कि कहाँ काउंसलिंग करनी है, कैसे करनी है। अब बात ये करते हैं, फर्स्ट कैटेगरी वालों की बात करते हैं कि जिनका 350 से कम आ रहा है। क्या वो अपने आप को फेलियर समझे? क्या वो ये समझे कि यार हमें कुछ नहीं आता? नहीं बेटा, ऐसा बिल्कुल नहीं है। डेफिनेटली आपको सिलेक्शन के लिए, एमबीबीएस के लिए आपको 500 550 से ऊपर चाहिए, बट 350 आने का मतलब बिल्कुल ये नहीं है कि आप नहीं हो लायक, ठीक है। हो सकता है कि आपने पढ़ाई नहीं करी हो उस तरीके से, हो सकता है कि आपको मेंटर्स वैसे ना मिले हों, हो सकता है कि आपको पढ़ने का तरीका अलग हो। इसलिए मैं ये बोलूँगा कि आप ऐसा नहीं हो कि एकदम डल हो, बिल्कुल नहीं बोलूँगा। आप 350 अगर लेके आ सकते हो तो आपको कुछ तो आता है, राइट। तो 50 देखा जाए तो 50% मार्क्स है ये। अब ये बच्चे वैसे होंगे जिनको फिजिक्स में थोड़ी बहुत दिक्कत आती होगी, केमिस्ट्री, फिजिकल केमिस्ट्री में आती होगी दिक्कत, ठीक है, वो ये ऐसे बच्चे हैं। 350 से 400 में आ रहे होंगे जो बच्चे, उनको फिजिक्स में थोड़ी सी ज़्यादा आती होगी कैटेगरी 1 वालों से, ठीक है, और बायो वगैरह उनका अच्छा होगा डेफिनेटली। जो बच्चे इस कैटेगरी में फॉल हो रहे होंगे उनको कहीं ना कहीं फिजिक्स में देखा जाए तो 100 मार्क्स के आसपास, केमिस्ट्री में 100 मार्क्स के आसपास, और बायो में 280 के आसपास आ रहे होंगे, ठीक है, फिर भी उनका सिलेक्शन नहीं हो रहा है। इसमें जो फॉल हो रहे हैं बच्चे वो 120 कुछ 200 या 300 के आसपास लाई कर रहे होंगे, ठीक है, जो इस कैटेगरी में आ रहे हैं। और इनको तो, इनके बारे में तो बात ही नहीं करनी, क्योंकि इनको मिलने वाली है कॉलेज। अब हम क्या करें? देखो बच्चा, फिजिक्स इज वेरी इंपॉर्टेंट। एक बात आप ये समझ लीजिए कि फिजिक्स के बिना नहीं हो सकता आपका सिलेक्शन। फिजिक्स आपको अच्छा करना पड़ेगा। तो फिजिक्स अच्छा तभी हो सकता है जब आपको इसमें इंटरेस्ट आए, मतलब आपको जो भी लोग पढ़ा रहे हैं, ठीक है, वो आपको ऐसे पढ़ाएं कि आपका मन लग जाए।
और आप ये समझ के ना पड़े कि आपको फिजिक्स में आपको कोई एक्सपेरिमेंट करनी है, नहीं, लेकिन एक डेप्थ तक जाना जरूरी है। फिजिक्स के बिना रैंक आपका नहीं आएगा। रैंक छोड़ो, एमबीबीएस सीट भी आपकी पक्की नहीं होने वाली है। तो फिजिक्स आपको तो पढ़ना ही है, ठीक है। अब देखिए, अब हम बात ये करते हैं कि फिजिक्स चलो इंपॉर्टेंट है, ये बात समझ आ गई। केमिस्ट्री में भी जो फिजिकल है या फिर ऑर्गेनिक है वो सब इंपॉर्टेंट है। लेकिन अब ये बात आती है कि ये जो बच्चे हैं जो इस कैटेगरी में फॉल कर रहे हैं, क्या उनको करना चाहिए, ठीक है। तो देखिए, मैं सीधा सीधा ये बोलूंगा कि अगर आपको ड्रॉप करना है, आपको लगता है कि एक साल और देखकर आप खुद को इंप्रूव कर सकते हो, जो भी आपके टेस्ट हुए हैं, चाहे वो आपने टेस्ट सीरीज लगाई हो या किसी कोचिंग में आपने ज्वाइन करी हो, अगर आप टेस्ट देने के बाद, हर एक टेस्ट देने के बाद घर पे आके आपने एनालाइज किया है, तो डेफिनेटली आप में इंप्रूवमेंट होगा। और एनालाइज नहीं किया तो बेटा कभी आपका इंप्रूवमेंट नहीं होगा, ठीक है। इसलिए जरूरी क्या है कि आप एनालाइज करें और खुद को एनालाइज करें। आप ये देखें कि अच्छा, जो भी आपने मिस्टेक्स करी हैं लास्ट ईयर, क्या क्या गलतियां की हैं, क्या आप उसको सुधार सकते हो। अगर आपके अंदर से ये आवाज आती है कि हाँ, मैं खुद को सुधार सकता हूँ, एक गिवन टाइम टेबल बना के पढ़ाई कर सकता हूँ, तो डेफिनेटली आपका सिलेक्शन हो सकता है। उससे कोई फर्क नहीं पड़ता आप कितने ज़्यादा ब्रेनी हो, कितने ज़्यादा इंटेलिजेंट हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। आपको टाइम देना पड़ेगा बेटा टेबल और चेयर पे, और वो एक गिवन टाइम में बैठ के देखना पड़ेगा, ठीक है। आपने लास्ट अभी 12 सितंबर के थे, तो 12 सितंबर मतलब अगस्त से लेकर 12 सितंबर के बीच में आपने जिस स्पीड से पढ़ाई की, क्या उस स्पीड से आने वाले 10 to 12 मंथ्स आप पढ़ाई कर सकते हो। आपके अंदर से अगर ये आवाज आ रही है तो फिर आप ड्रॉप ले सकते हो, तो आपको फायदा होगा। लेकिन ये लग रहा है कि नहीं भैया, मैं तो अपने आप में सुधार करने के लिए तैयार नहीं हूं, तो बेटा भले आपको बुरा लगे, बट मैं आपको बोल दूं कि फिर एमबीबीएस सीट आपको नहीं मिल सकती। एक बेसिक सी रिक्वायरमेंट है और वो बहुत छोटी रिक्वायरमेंट है, और वो ये है कि जो भी आपने एक महीना पहले से पढ़ाई शुरू करी, जिस पेस के साथ, जिस लगन के साथ पढ़ाई शुरू करी, क्या उसको आप कंटिन्यू कर सकते हो आने वाले 10 से 12 महीनों में। अगर आपके अंदर से आवाज आ रही है कि यस, तो बेटा आप बहुत ऊपर जा सकते हो, ठीक है। बाकी रही बात फिजिक्स में क्या टफ है क्या इजी है, वो सब हो जाता है। मेहनत करने के लिए तैयार अगर हो तो फिर पेरेंट्स को बोलो, वो तुम पे इन्वेस्ट करेंगे, ठीक है, और फिर उसको एक सही डायरेक्शन में लेके जाओ। तो मैंने आपको अभी बता दिया कि क्या आप में होना चाहिए सो दैट कि आप ड्रॉप करें। और आपको ये लग रहा है कि नहीं, मैंने जैसा पढ़ा है लास्ट ईयर वैसा ही मैं फिर से पढ़ने वाला हूं, तो बेटा आप मत कीजिए रिपीट। अगर आपके ये थर्ड कैटेगरी में अगर आप फॉल कर रहे हो, तो आपको कहीं ना कहीं बीडीएस, बीपीटी ऐसे कुछ मिल जाएगा, बीएचएमएस वगैरह वगैरह मिल जाएगा। और जो इसमें लाई कर रहे हैं उनको प्राइवेट में चांसेस हो सकते हैं, मैं नहीं कंफर्म कुछ भी नहीं बोलूंगा कि हाँ आपको मिल ही जाएगा। आप काउंसलिंग कीजिए, मुझे नहीं पता आप किस स्टेट से बिलोंग करते हैं, हर जगह का कट ऑफ अपना अपना होता है। फार्मेसी का एक और ऑप्शन है आपके पास, हर स्टेट के लिए अलग है। एंड यू नो बेटर कि कैसे आपको फार्मेसी के कॉलेजेस मिल सकते हैं, तो आप वो कीजिए और लाइफ का एक साल आगे बढ़ाइए, वेस्ट मत कीजिए इसको। लेकिन आपको लग रहा है कि नहीं, अगर मैं ड्रॉप करके अपना 100 छोड़ो 200% दे दूंगा, चाहे दे दूंगी, तो डेफिनेटली आपके लिए ये अच्छा होने वाला है, तो फिर आप ड्रॉप करने का सोचें। आपको कुछ भी डाउट आए, ऐसा लगे कि नहीं मेरे दिमाग में ऐसा कुछ चल रहा है आपके अंदर, आप कमेंट कीजिए, उस पर मैं वीडियो बनाऊंगा, ये प्रॉमिस है आपसे। सो गाइस, मैं यही कहूंगा कि अगर आप में जुनून है, अंदर अंदर से आवाज आ रही है कि नहीं इस बार तो चाहे जो हो जाए, इस बार तो चाहे जो हो जाए, हम 2 घंटे लोगों से एक्स्ट्रा पढ़ेंगे, लेकिन इसमें नंबर लेके आएंगे। देखो कैसे नहीं आता है, जो बच्चे टॉप करते हैं या जो बच्चे 550 के ऊपर लेके आते हैं, क्या वो स्पेशल होते हैं? नहीं होते स्पेशल, कभी नहीं स्पेशल होते। नीट में कोई नहीं है, 10th क्लास में किसी का 99% है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। यहाँ पे जो टाइम देगा, जो खुद से ऑनेस्ट रहेगा, उसका रिजल्ट डेफिनेटली आएगा। दूसरी चीज ये बच्चों में बोलना चाहूंगा कि एक तो देखो जुनूनी होना बहुत जरूरी है। अब गाइडेड वे में पढ़िए, अगर आपको कोई भी डाउट आए आप जाइए, गाइडेंस लीजिए किसी से कि क्या पढ़ना चाहिए, कैसे पढ़ना चाहिए। एक साल के लिए बच्चों आप भूल जाइए कि कोई भी फंक्शन है आपके घर में, कोई भी हॉलीडे है, चाहे वो होली की बात कर लो, दिवाली की बात कर लो, किसी भी फंक्शन की बात कर लो,
कहीं भी अगर आप खुद को रोक सकते हो, घर में बैठ के एक ही तरह का टाइम टेबल पूरे ईयर के लिए कर सकते हो। चलो कभी कभी थोड़ी बहुत रिलैक्सेशन भी होती है। अगर आप कहीं किसी गाइडेंट कोई अगर आपको गाइड कर रहा है और उनके अंडर में आप पढ़ रहे हो तो डेफिनेटली उनसे डिस्कस कर सकते हो। यहाँ पे आप जो भी कमेंट करोगे उससे रिलेटेड वीडियोस बनाई जाएंगी। प्लस बच्चों यहाँ पे ये जो प्लेटफॉर्म है, ठीक है, इस प्लेटफॉर्म पे आपको जो भी वीडियोस मिलेंगे वो फ्री में मिलेंगे, उसके लिए कोई कॉस्टिंग नहीं होगी, ठीक है। और जो भी पढ़ाया जाएगा अगर आपने एक बार देख लिया तो डेफिनेटली उसमें बाकी बच्चों से एक एक्स्ट्रा पॉइंट्स आप जरूर लेके आ सकते हो, ठीक है। इसके साथ साथ आपको प्रैक्टिस सेट भी टेलीग्राम चैनल पे प्रोवाइड की जा रही है। उसके लिए वहां पे पार्टिसिपेशन आपका होना बहुत जरूरी है। इसके लिए लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दिया जाएगा, ठीक है। आप अगर किसी क्लासेस में इन्वॉल्व हो कोई दिक्कत नहीं है, आप वहाँ पे पढ़िए, मन लगा के पढ़िए। लेकिन कभी ऐसा लगे कि अच्छा ये टॉपिक तो मुझे समझ में नहीं आया, बेटा एक बार चैनल पे आ जाइए, चैनल पे आके वो टॉपिक सर्च कीजिए, आपको बहुत ही ईजी वे में उस पर पढ़ाया जाएगा, उसको वो एकदम ही फ्री है। नेक्स्ट थिंग मैं ये बोलूँगा बच्चों कि कोई भी ऐसा गलत काम मत कीजिए, मतलब कि आपका टाइम वेस्ट हो जाए। अब अभी आपको जुनूनी आप होगे क्योंकि अभी अभी टेस्ट हुआ है, आपने आंसर की मैच कराया हुआ है। अब 2 महीने बाद आपका लेवल धीरे धीरे डाउन हो जाता है, ठीक है। इसलिए अभी से लग जाओ ताकि बाद में आपको पछताना ना पड़े। अच्छा, फिजिक्स का क्या कंट्रीब्यूशन है, केमिस्ट्री का क्या है, बॉटनी का क्या है और जूलॉजी का क्या है और किसको कितना पढ़ना है। देखो फिजिक्स का नेक्स्ट ईयर का कुछ नहीं कर सकते कि कैसा पेपर आएगा, इसीलिए फिजिक्स हम एम्स जो पेपर हुआ करता था पहले उससे थोड़ा सा डेप्थ में जाना होता है, बस, और कुछ भी नहीं होता है। अगर उतना कर लेते हो, उतना करने से आप इंजीनियर वाला नहीं पढ़ोगे, ठीक है, लेकिन आपको उतना करने से डेफिनेटली सिलेक्शन आपका श्योर हो जाएगा। तो फिजिक्स को आप मेन में लेके चले, ऐसा नहीं कि नहीं चलो फिजिक्स में तो 100 मार्क्स लेके आना, नहीं बेटा, आप फिजिक्स में 160 170 का टारगेट करके चलिए। हाँ, हो सकता है कि नेक्स्ट ईयर आपका पेपर ईजी आ जाए तो अपने लिए फायदेमंद हो, और टफ आ जाए तो कोई दिक्कत नहीं, हमने तो टफ की प्रिपरेशन करी है, जैसा कि इस साल बहुत बच्चों के साथ हुआ और उनको लगा यार क्या आ गया। तो देखो बच्चों, बहुत सारे बच्चों से बात करने के बाद ये निकला है कंक्लूजन कि फिजिक्स का पेपर आने की वजह से जो अच्छे बच्चे थे उनका भी पेपर खराब हुआ है और जो थोड़ा एवरेज थे उनका अच्छा भी हुआ है, क्योंकि पेपर लेंदी था। और कुछ बच्चे ऐसे थे जो थोड़ा डेप्थ में जाते थे तो उनको तो पहले तो प्रॉब्लम आई, लेकिन इस पेपर में फायदा हो गया। तो हम फिजिक्स को कभी भी नजरअंदाज नहीं कर सकते, ठीक है। तो ये आपका गाइडेंस रहा आज का जो भी मैंने आपको बताया। और अगर आप डिटेल में चाहते हो कि आखिर फिजिक्स को क्या क्या पढ़े, कौन कौन से चैप्टर्स को पढ़े, कहाँ से पढ़े, कौन सी बुक्स होती है, ठीक है, और कितना टाइम देना चाहिए, और क्या एक आपका स्टडी शेड्यूल डेली का होना चाहिए, डेफिनेटली बेटा आप कमेंट सेक्शन में मेंशन करो, डेफिनेटली मैं उस पर वीडियो बना के पोस्ट करूंगा। ओके गाइज, सो मैं ये चाहूँगा कि आप रेगुलर अपडेट्स यहाँ से पाते रहें, तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर लें। उसका लिंक मैं यहाँ पे डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। थैंक यू सो मच गाइज।